अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, बात आज हम पाकिस्तान के फ्यूचर एविएशन इंडस्ट्री की पूरी डायनामिक्स को लेकर करने वाले हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पाकिस्तान मीडिया के एक न्यूज़ चैनल की भी बात करेंगे जिन्होंने एक रीसेंट रिपोर्ट शाया की है। इस रीसेंट रिपोर्ट में उन्होंने कान एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और इस दौरान ये भी बात की जा रही है कि कुछ मजीद पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के एविएशन इंजीनियर्स वो इस वक्त चले गए हैं तुर्किया में, ताकि कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में वो भी आगे जाकर पार्टिसिपेट करेंगे। और इस दौरान नेस्टैप के ऑफिस में 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का प्रॉपर पोस्टर वगैरह देखे गए हैं। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा चहमगोइयां ये हैं कि ये जो 2 प्रोटोटाइप्स दिखाए गए हैं या ये 2 एयरक्राफ्ट दिखाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में पाकिस्तान बना रहा होगा। तो इनको लेकर डिटेल से बात करते हैं। इससे पहले रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको आगाह किया था कि फ्यूचर में पाकिस्तानी कान एयरक्राफ्ट का एक सेपरेट वर्जन होगा और उसमें खबर है कि चाइनीज इंजन यूज करने का इम्कान मौजूद है। और इसको लेकर हमने एक टर्किश बेस्ड ओसेंट अकाउंट का आपको ट्वीट भी दिखाया था। अब वो चीज पाकिस्तानी मीडिया पर भी रिपोर्ट हो रही है और रिसेंटली हमने देखा था कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का 8वां इजलास हुआ था। ये 8वां सेशन था बुनियादी तौर पर और यहाँ कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। जो मेजर चीज है वो कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर थी और पाकिस्तान और तुर्की ज्वाइंटली अटैक हेलीकॉप्टर को डेवलप करेंगे। अब अटैक हेलीकॉप्टर की तमाम चीजों को हम इससे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम उस पर कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन भी होगी तो इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हमने जैसा कि इससे पहले प्रेडिक्ट किया था, सेम वही चीज पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से भी रिपोर्ट की जा रही है। बोल न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो कान एयरक्राफ्ट का वेरिएंट होगा वो सेपरेट होगा और जो तुर्की का कान एयरक्राफ्ट है जो कि मौजूदा वो इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं वो एक सेपरेट चीज होगी। बाहर से देखने को ऑलमोस्ट हो सकता है चीज सेम हो, लेकिन अंदर से चेंजेस काफी ज्यादा होंगी सिस्टम्स में। हमें पाकिस्तान में जो कान एयरक्राफ्ट का वेरिएंट होगा, एक तो वो पाकिस्तान में बनाया जाएगा, उसकी सेपरेट फैसिलिटीज भी हमें देखने को मिलेंगी जिसका बहुत जल्द आई बिलीव आगाज किया जाए या आगाज ऑलरेडी हो चुका हो, अभी सच पब्लिक डोमेन में ना हो। उसके साथ साथ यहाँ जो चाइनीज WS-10G इंजन है उसकी बात हो रही है कि इसे कान एयरक्राफ्ट में यूज किया जाएगा, जो कि अमेरिकन इंजन की निस्बत 20 से 25 किलो न्यूटन ज्यादा की थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। सो अमेरिकन जो F1110 इंजन है उससे ज्यादा की थ्रस्ट हमें देखने को मिलेगी चाइनीज इंजन के साथ। लेकिन यहाँ दूसरे फैक्टर्स भी देखना दिलचस्प होंगे कि उसकी रिलायबिलिटी कहाँ तक है, उसके साथ साथ उसकी सर्विसबिलिटी, उसकी मेंटेनेंस और उसकी सर्विस लाइफ। यहाँ एक चीज जो काफी ज्यादा रिलायबल बना देती है चाइनीज इंजन को वो ये भी कि ये जो WS-10G इंजन है जिनकी बात की जा रही है और जिसके बारे में रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं, ये चाइना के J-20 में यूज हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक रिलायबल इंजन है तो चाइना अपने मेन स्ट्रीम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ साथ इससे पहले तुर्किया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान में जब बाबर क्लास कॉर्वेट का इफ्तिताह किया गया था उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी के दरमियान ये खिताब में कहा था कि 200 के करीब पाकिस्तानी इंजीनियर्स पहले ही कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट का पार्ट हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और ये तकरीर थी उनकी 2023 में। अब 2025 का आगाज हो चुका है और ये खबरें आ रही हैं कि मजीद पाकिस्तानी इंजीनियर्स, मजीद पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स एंड टेक्नीशियंस इस वक्त तुर्की रवाना कर दिए गए हैं, जहां वो कान एयरक्राफ्ट के साथ साथ दूसरे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इस तरह की जो दूसरी मुल्हिका कंपनीज हैं उनका पार्ट बनेंगे और बुनियादी तौर पर एक ज्वाइंट वेंचर होगा। सेम एज जैसे पाकिस्तान में होने वाले बहुत से इवेंट्स पर टर्किश ऑफिशियल्स आते हैं, उनके टेक्नीशियंस तक आते हैं और इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक लेवल की कोऑपरेशन है। तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज्यादा खुश आइंद इस वजह से है बिकॉज पाकिस्तानी इंजीनियर्स को इस तरह रिकॉग्नाइज करना, पहले 200 इंजीनियर्स थे इस प्रोजेक्ट में, अब मजीद भी जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम चीज है और बहुत ज्यादा फख्र की बात भी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट ऐप में 2 एयरक्राफ्ट के पोस्टर्स को देखा गया है। इनमें से एक तो प्रॉपर हमें TFX एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है, जबकि दूसरा एक कैनार्ड विंग एयरक्राफ्ट है जिसको अक्सर औकात PFX के प्रोमो वगैरह में भी देखा गया है। तो यहाँ इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं जो कि ऑलमोस्ट तुर्किया के कान एयरक्राफ्ट जैसी ही है, लेकिन जो सबसे अहम चीज और सरप्राइजिंग चीज है वो ये कैनार्ड विंग डिजाइन वाला एयरक्राफ्ट है जिसको बहुत से लोग PFX कह रहे हैं, बट आई बिलीव ये PFX से डिफरेंट चीज हो सकती है या ये वो 2 एयरक्राफ्ट हो सकती है जिस पर पाकिस्तान काम कर रहा है। इन दोनों में से एक एयरक्राफ्ट वो होगा जिस पर पाकिस्तानी जो कान एयरक्राफ्ट का वर्जन है उसे बेस किया जाएगा। अब पाकिस्तान के इस फ्यूचर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 1.2 बताई जा रही है। जो नॉर्मल थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो अगर 1 से ज्यादा हो या इवन 0.95 से ज्यादा हो तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आउटस्टैंडिंग कंसीडर की जाती है। तो 1.2 की थ्रस्ट टू वेट रेशियो होना एक बहुत अच्छी चीज है। आस्पेक्ट रेशियो की बात की जाए तो अगेन काफी अच्छी आस्पेक्ट रेशियो है 2.5
की, जिसकी वजह से ज्यादा वेपन कैरी करने पर भी ये एयरक्राफ्ट मैन्यूवरेबिलिटी में अच्छा परफॉर्म करेगा। जबकि अगर तेजस की अगर आस्पेक्ट रेशो की बात की जाए तो उसकी 4 से भी ज्यादा है, 4 पॉइंट समथिंग है, जिसकी वजह से उसकी मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा वेपन कैरी करने पर बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है। और इवन लो स्पीड पर इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। जो टर्न रेट है 0.9 मैक पर यानी कि सबसोनिक स्पीड पर वो 10.3 डिग्री का है, जो कि अच्छा है, काफी अच्छा है। और इसी तरह और सुपरसोनिक स्पीड पर भी 10.6 डिग्री की टर्न रेट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के बारे में अभी वक्ती तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस नए एयरक्राफ्ट को किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में और डायनामिक्स में फिट किया जाएगा और क्या इस पर काम हो रहा है और किस हद तक हो चुका है। बिकॉज पाकिस्तान मिलिट्री के बहुत से प्रोजेक्ट्स का पता ही तब चलता है जब वो कंप्लीट हो चुके होते हैं। जबकि इसका मुआवजा अगर इंडिया से किया जाए तो उनका जब पहला मॉडल बनता है तो उसकी खबर भी प्रॉपर मीडिया में आती है कि मॉडल बनाया जा चुका है। तो यहाँ मिसाल में पाकिस्तान नेवी के स्मैश सुपरसोनिक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल कैपेबल मिसाइल के साथ दूं तो इस मिसाइल को लेकर काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन थी कि ये मिसाइल पाकिस्तान नेवी ने बजट के इश्यूज की वजह से रोक दिया है या ये डिले हो गया है या ये नाकाम हो गया है। बट उन तमाम चीजों के बावजूद यकदम से पाकिस्तान नेवी इसका टेस्ट करती है और ये वो टेस्ट होता है जो खित्ते की डायनामिक्स को हिलाकर रख देता है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको इंपोर्टेंस देता है और कवर करता है। यहाँ इससे पहले हम इसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं, इस स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट के बाद वो बिल्कुल वैलिड साबित होती है। तो इसी तरह हमें थोड़ा सा यहाँ भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए कि पाकिस्तान का जो PFX एयरक्राफ्ट होगा उसमें हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज ना हो, लेकिन इंटरनली एवियोनिक्स का डिफरेंस हो, उसमें कुछ पाकिस्तानी, चाइनीज और कुछ टर्किश एवियोनिक्स को यूज किया जाए, जिसके साथ पाकिस्तान सेटिस्फाइड होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी को लोकलाइज करेगा, मतलब मुख्तलिफ टर्किश और चाइनीज टेक्नोलॉजीज उनको मिलाया जाएगा पाकिस्तानी टेक्नोलॉजीज के साथ, और इस तरह एक बेटर वर्जन पाकिस्तान में डेवलप किया जाएगा जो कि इन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। सो J-35 के बाद पाकिस्तान का ये सेकंड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा जो कि 5th जनरेशन की या ऑब्वियसली 5+ जनरेशन की कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।